गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूपेंद्र पटेल को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। गुजरात प्रदेश उनके नेतृत्व में विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर हो, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। और अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर से जनक दवे, दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से अमित पांडे हमारे साथ लाइव हैं। पहले चलेंगे जनक दवे के पास। जनक, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए शिवानी, मैं अभी एसजीपीपी जो गुरुकुल है वहाँ पर हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पर मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आएंगे। यहाँ पर दर्शन के लिए आए। आपके स्वामीनारायण मंदिर है और आप देख रहे हैं स्वामीनारायण भगवान की वहाँ मूर्ति लगी है। यहाँ शास्त्रोक्त रस्म अभी अदायगी हो रही है, श्लोक्स बोले जा रहे हैं और यहाँ पर जहाँ दर्शन के लिए आएंगे साधु मुनि हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे। तो इससे पहले वो नितिन पटेल को मिलने गए, उप मुख्यमंत्री जो रहे, और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। बाहर की भी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये भगवान स्वामीनारायण का मंदिर और स्वामी ने जो है वो जो ऋषि आचार्य है वहाँ पर जो है शास्त्रों रस्म अदायगी कर रहे हैं, यहाँ पर श्लोक्स बोल रहे हैं। और बाहर आप देखिए, वहाँ बाहर मुख्यमंत्री का काफिला आता हुआ दिख रहा है और उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं बाहर। अब ये तस्वीरें मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगा शिवानी थोड़ी देर में, चंद मिनटों में, क्योंकि अब रास्ते पर वो आ गए हैं और यहाँ पर उनका इंतज़ार किया जा रहा है। वो दर्शन के लिए आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं उनको मिलने जा रहे हैं। तो आज सुबह से वो अलग अलग चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उनसे मिलने जा रहे हैं। एक कटसी विजिट, उसके बाद BL संतोष से भी मुलाकात होगी और थोड़ी देर में लाव लश्कर उनका पूरी तरह से आ गया है मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर। वो जब शपथ लेने जा रहे हैं, चूँकि आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, 12:20 का वक्त बताया जा रहा है, वो आएंगे सीधे राजभवन जाएंगे और 2:20 पर शपथ का कार्यक्रम तय हुआ है राजभवन में। आज वो अकेले शपथ लेंगे। पहले ये था कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की फॉर्मूला थी, लेकिन जो नाम आया वो बेहद सरप्राइजिंग रहा और उसमें एक ही मुख्यमंत्री के तौर पे पाटीदार चेहरे को ही उन्होंने रखा है। ऐसे में अब कोई दो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होंगे। उस फॉर्मूला को सिरे से नकार दिया आला कमान ने और अब एक ही, पिछली बार देखा था हमने कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, जैन कम्युनिटी से मुख्यमंत्री थे और पाटीदार से उप मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर उन्होंने पाटीदार चेहरे को ही प्रोजेक्ट किया है और ये जो घाटलोड़िया चुनाव क्षेत्र है जिनका उनका वो गृह मंत्री अमित शाह का जो लोकसभा क्षेत्र है उसी एरिया में आता है और उसी का वो हिस्सा है और उसी में वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ पर भूपेंद्र पटेल आएंगे तो शिवानी हम कोशिश करेंगे उन्हें आज बात करने की। कल भी जब मैंने उनको पूछा था, जब न्यूज़ 18 से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी साफ तौर पर है कि लोगों को सबको साथ में लेके चले, छोटे बड़े सबको मैं साथ में लेके चलूँ और एक बेहतर गुजरात के लिए काम करूँ। बिल्कुल, और ये एक सोचा समझा फैसला था बीजेपी द्वारा, जहां पर उन्होंने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना और आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले वो राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल के घर पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। घर पहुंचकर उनकी मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नितिन पटेल से मुलाकात की तस्वीरें। इससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि नितिन पटेल, कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अचानक जब ये घोषणा होती है कि भूपेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वाकई ये सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला था। और अमित पांडे भी इस वक्त दिल्ली से बीजेपी दफ्तर के बाहर वो खड़े हैं और दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है अमित, किस तरह की हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए, दिल्ली में यहाँ पर तमाम राय मशवरे के बाद और तमाम बैठकों के दौर के बाद ही भूपेंद्र पटेल के नाम को अनुमति दी गई थी, उनका अनुमोदन किया गया था और करीब 2 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो मुख्यमंत्री हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वो जाएंगे वहाँ पर और इसके अलावा अन्य नेता यहाँ पर जाएंगे। तो दिल्ली से बहुत ही विचार विमर्श के बाद और केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझ के यहाँ पर ये फैसला लिया था। हमेशा हम पहले भी देखते हैं कि अन्य राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर कर्नाटक हो, एक सरप्राइज नाम आता है और इसी तरीके से यहाँ पर गुजरात में भी नाम आया। अब भूपेंद्र पटेल ही क्यों,
इन पर जिस तरीके से पार्टी पर से ये जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से इनके पास अनुभव, सिविल इंजीनियर है ये, इसके अलावा ये अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीते। तो तमाम ऐसी जो खूबियां हैं केंद्रीय नेतृत्व, वो इनमें केंद्रीय नेतृत्व में इनके अंदर देखा और वो पाया, और तमाम मापदंडों में ये फिट बैठते हैं। और अब जा रहे हैं, अब अगली चुनौती यही है कि जो भी इस नए गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं उनके भी नामों को सोच समझकर आगे बढ़ाया जाए, और वो भी गुजरात के मुद्दों को समझकर और उसके बाद आगे ले जाएं। और इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे शिवानी, हम देखेंगे आने वाले दिनों में उन पर भी पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की ही छाप होगी। एक एक नाम का आकलन होगा और उसके बाद ही उसका अनुमोदन होगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और 2 बजे के